आज हम पर विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर जानेंगे कि विशेषण के अंतर्गत इन तीनों का क्या स्थान होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर विशेषण पे। देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को पर विशेषण कहते हैं। जब विशेषण की विशेषता बताई जाती है किसी शब्द के द्वारा तो उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ ऐसा भी हो सकता था राम अच्छा लड़का है, लेकिन इसमें कहा गया कि राम बहुत अच्छा लड़का है। तो राम बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत क्या हो गया, पर विशेषण हो गया। उसी प्रकार मोहन बहुत ईमानदार है, इसकी जगह ऐसा भी हो सकता कि मोहन ईमानदार है, लेकिन यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ मोहन को बहुत ईमानदार बताया गया है। अगला वाक्य है भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, यानी भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, यानी भोजन स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें अपर विशेषण का प्रयोग करेंगे तो इसमें लिख दिया कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। उसी प्रकार लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। आपने सुना है कि लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन इसमें पर विशेषण जोड़ देंगे तो कहेंगे कि लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि पर विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो, उसे पर विशेषण कहते हैं। अब अगला देखते हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण है विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यहाँ हमको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि विशेष्य और विशेषण किसे कहते हैं। जब तक ये नहीं पता तो हम इनके बारे में भी नहीं जान पाएंगे कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या है। तो हमें विशेष्य और विशेषण के बारे में जान लेना जरूरी है। तो विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वह होता है जिस शब्द के द्वारा विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। तो ये दोनों शब्द है, ये एकदम क्लियर होने चाहिए आपके विशेष्य और विशेषण, उसके बाद ही आगे का कार्य आप कर पाओगे। तो उसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य विशेषण। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेष्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य के अंदर दो होते हैं, विशेष्य और विशेषण। तो आइए उद्देश्य विशेषण के उदाहरण देखते हैं। यह ऊंचा मकान है, यानी ऊंचा मकान है। यहाँ क्या है, विशेष्य क्या है, विशेष्य है मकान, और मकान की जो विशेषता बताई गई है वो बताई गई है ऊंचा, और ये है विशेष्य से पहले आया है। अब यहाँ क्या है, मकान तो है विशेष्य और ऊंचा है विशेषण। ये विशेष्य से पहले आया है, तो क्या होगा, ये हो गया उद्देश्य विशेषण। इसी प्रकार उसने एक जहरीला सांप पकड़ा था। अब यहाँ सांप शब्द जो है वो क्या है, विशेष्य है, और विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण होता है। अब बात आती है कि जो विशेष्य है उससे पहले विशेषण आया है या बाद में। अगर पहले विशेषण आया है तो वो उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आएगा, और अगर बाद में आया है तो विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ सांप है विशेष्य, और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द जहरीला वो उससे पहले आया है, तो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। अगला वाक्य देखिए, यह गहरा समुद्र है, यानी समुद्र की विशेषता बताई गहरा है, और ये जो विशेषण शब्द है गहरा, ये समुद्र यानी विशेष्य से पहले आया है, तो ये उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार हमें पागल व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। यहाँ विशेष्य क्या है, व्यक्ति, और किसकी विशेषता बताई गई है, व्यक्ति की विशेषता बताई गई कि व्यक्ति कैसा है, पागल, क्या है, पागल। तो व्यक्ति की विशेषता बताई गई कि पागल व्यक्ति। तो इस प्रकार यहाँ जो पागल शब्द है वो क्या है, उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब अगला देखिए विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है कि विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष्य के बाद में अगर कोई विशेषण आता है तो उसको विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह तरबूज मीठा है, यानी तरबूज शब्द क्या है, विशेष्य है, और इसकी विशेषता बताई गई कि यह मीठा है और ये बाद में आया है, यानी विशेष्य शब्द के बाद में विशेषण आया है, तो ये विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार हमारा देश महान है, तो यहाँ विशेष्य क्या है, यहाँ विशेष्य तो है देश, और इसकी विशेषता बताई गई है महान, तो ये विशेष्य के बाद में आया है, तो विधेय विशेषण के अंतर्गत यह वाक्य आएगा। अगला है रमेश ईमानदार है। रमेश ईमानदार है, और रमेश की विशेषता बताई गई कि रमेश ईमानदार है, तो रमेश क्या है, विशेष्य है, और इसकी विशेषता बताई गई है ईमानदारी। तो ये क्या है,
क्योंकि विशेष्य के बाद में विशेषण आया है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला है कविता की पोशाक सफेद है। कविता की पोशाक यानी यहाँ विशेषता किसकी बता दे, देखिए ये मत समझना कि कविता विशेष्य है, यहाँ कविता की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ कविता की विशेषता नहीं बताई जा रही, यहाँ कविता की पोशाक की विशेषता बताई जा रही है। तो पोशाक शब्द हो गया विशेष्य और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया विशेषण। तो पोशाक की विशेषता बताने वाला शब्द है वो है सफेद, यानी उसकी कविता की पोशाक है वो सफेद है। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया, क्योंकि विशेष्य के बाद में विशेषण आया तो विधेय विशेषण के अंतर्गत यह आएगा। इसी प्रकार यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता, यहाँ रास्ते की विशेषता बताई गई है, यह रास्ता लंबा है। तो विशेष्य के बाद में विशेषण आया है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए तीनों के बारे में जानते हैं कि पर विशेषण वह होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत क्या होता है कि विशेष्य से पहले आकर के उसकी विशेषता बताना, और अगर विशेष्य के बाद में आकर के कोई विशेषण है वो किसी विशेष्य की विशेषता बताता है तो वो होता है विधेय विशेषण के अंतर्गत। तो इस प्रकार उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत पहले किसी विशेष्य की विशेषता बताई जाती है और विधेय विशेषण के अंतर्गत किसी विशेष्य की विशेषता है वो विशेष्य के बाद में बताई जाती है। तो यही इन तीनों में अंतर है।